गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। लाइट में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन में टुडेज टॉपिक जो है वो है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल लेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आउट ऑफ द थ्री रेज ऑफ लाइट स्टेट बिलो, टू आर चूजन एंड एट द पॉइंट वेयर दे meet or appear to be meeting, the image of the object is formed by the lenses. स्पेरिकल लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रिफ्रैक्टेड रेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब उन 2 रिफ्रैक्टेड रेज को प्राप्त करने के लिए यहाँ 3 रूल्स दिए गए। इनमें से हम 2 रूल्स को यूज करेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है फोकस F2 से पास हो जाती है। क्लियर है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, रे इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये फोकस F1 से जो है डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। यानी कि यहाँ खड़े व्यक्ति को ये फोकस F1 से आती हुई दिखाई देगी। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस में होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस F2 से पास होगी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लेंस पर आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे F1 से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ लिखा है, देखो इसके लिए, इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड इट्स अपीयर्स टू बी मीटिंग एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सेकेंड रूल, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। अब देखो यहाँ हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पर कोई रे यदि फोकस से पास होती हुई जो है आती है, इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये इंसिडेंट रे जो है वो फोकस F2 को इंडिकेट करती हुई या डायरेक्टेड करती हुई आती है। आप यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रूल नंबर 3, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है लेंस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चली जाती है। देखो यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव। ऑप्टिकल सेंटर पे रे इंसिडेंट रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट रे आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या है, स्ट्रेट पाथ पर जा रही है। क्लियर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इट पासिस स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन। भाई इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रेट होता है, इफ अगर वो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर पर आती है। क्लियर है। तो ये 3 रूल्स में से हम 2 रूल्स को फॉलो करेंगे और इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज ऑब्टेन्ड of different distances. We can identify the position and nature of image formed by the lens
when to ray meet or appears to meet after the diffraction। भाई मैंने पहले शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम टू रिफ्रैक्टेड रेज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है। अब यहाँ हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस से। किससे? कॉन्वेक्स लेंस से। तो स्टूडेंट पहले मैं थोड़ा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस लाइन है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस F1 है, ये 2F1 है, ये बियॉन्ड F1 है और ये इन्फिनिटी है इधर। F1 2F1 बियॉन्ड और ये क्या है? इन्फिनिटी। इधर F2 2F2 बियॉन्ड 2F2 और इन्फिनिटी। ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर O MN लेंस लाइन। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड 2F1 पर, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, एट F1, बिटवीन F1 एंड O। कितनी पोजीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन हो गई है। अब देखो जब इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज फोकस F2 पर बनेगी और ये हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगी। ठीक है। जब बियॉन्ड 2F1 है या कह सकते हैं बिटवीन 2F1 एंड इन्फिनिटी, तो इमेज जो है वो बिटवीन F2 एंड 2F2 होगी और डिमिनिश्ड होगी। एट 2F1 ऑब्जेक्ट पोजीशन है तो इमेज भी जो है वो कहाँ होगी? एट 2F2 पर होगी। ये इमेज पोजीशन हो गई और साइज सेम होगा दोनों का ही। ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन 2F1 एंड F1 है तो इमेज पोजीशन जो है वो बियॉन्ड 2F2 या कह सकते हैं बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी होगी। और ये जो है अब एनलार्ज्ड होगी या मैग्नीफाइड कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है F1 पर है, ऑब्जेक्ट पोजीशन F1 है तो इमेज जो है वो एट इन्फिनिटी होगी और ये हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज्ड होगी। ठीक है। तो ये हो गई 5 पोजीशन की बात। इन पांचों पोजीशन में रेज जो है वो रियल में मीट होंगी या एक दूसरे को इंटरक्रॉस करेंगी। ठीक है। तो इमेज रियल होगी। रियल जो होगी वो इन्वर्टेड। तो हम कह सकते हैं इन सभी में इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की है बिटवीन F1 एंड O। अब इधर इन्फिनिटी से आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज जो है लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बनेगी। तो लेंस के इसी तरफ इमेज की फॉर्मेशन होगी और ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और साइज में एनलार्ज्ड होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये सभी बातें याद हैं तो हम आसानी से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। रूल्स हमारे पास है ही रिफ्रैक्टेड रेज को प्राप्त करने के। तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट पोजीशन यहाँ दे रखी है, इमेज पोजीशन दे रखी है हमें। एक तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये 4 पॉइंट है। इनमें से आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा। फिर आपसे पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज पूछा जाता है और साथ में रे डायग्राम पूछा जाता है। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स हम लेते हैं फर्स्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, हमें दिख भी नहीं रहा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर है। वहाँ से ये रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस पर आई। यहाँ क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से निकल जाती है, फोकस F2 पर इसकी इमेज बन जाती है। अब इमेज देखो यहाँ, ये तो इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, इमेज बहुत पास है। तो इमेज पोजीशन हुई
फोकस F2, इमेज का नेचर होगा यहाँ रेज, रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो रियल में आकर मिल रही हैं तो क्या होगी रियल, और रियल है जो क्या है इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज की बात करें तो यहाँ इमेज जो होगी वो हाईली डिमिनिश्ड या कह सकते हैं पॉइंट साइज होगी। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन है एट बियॉन्ड 2f1, या हम कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। 2f1 को C1 भी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1। ये इसका A एंड है और ये B एंड है इसका ऑब्जेक्ट का, या कह सकते हैं ये हेड है, ये वाला पार्ट क्या है हेड। रेज कहाँ से स्टार्ट हुई, हेड से स्टार्ट हुई। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से निकलेगी, निकल गई क्या। सेकेंड रे जो है यहाँ वो ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएंगी। दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ, और ये कहाँ है बिटवीन F2 एंड 2f2। तो इमेज पोजीशन क्या हो गई बिटवीन F2 एंड 2f2। अब देखो हेड से स्टार्ट हुई थी, हेड पे मिलेगी, तो ये ए था तो ये A डैश होगा और ये क्या होगा B डैश। अब ये बात हो गई इमेज पोजीशन की है बिटवीन F2 एंड 2f2। अब हम बात करते हैं नेचर की। यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज रियल में मीट हो रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ये कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब देखो यहाँ साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ से 2f1, ऑफ से 2f1 और O से 2f2 की डिस्टेंस इक्वल है। लेंस से ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास है, तो क्या होगी डिमिनिश्ड, क्या होगी इमेज डिमिनिश्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन है एट 2f1, या कह सकते हैं एट C1। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, वही ए बी नेम देंगे, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट रेज आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से गुजरेगी, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर पर आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ जाएगी। दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ इस ऑब्जेक्ट का A वाला एंड आएगा हेड। क्लियर। तो ये ए था तो ये A डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A डैश, और ये हो गया B डैश। कहाँ बनी इमेज, तो इमेज पोजीशन हो गई एट 2f2। यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों ही लेंस से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम कह सकते हैं सेम साइज है, सेम साइज है जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के समान ही है साइज में। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं अब हम, नेक्स्ट पोजीशन है हमारे पास ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है 2f1 एंड f1 कह सकते हैं, या बिटवीन C1 एंड f1। वही दो रेज लेंगे हम। फर्स्ट जो रे चलती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। फर्स्ट इंसिडेंट रे कौन सी ली हमने, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस F2 से गई, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर पर आई, स्ट्रेट लाइन पाथ में निकल जाती है। ठीक है। दोनों जो है यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर कर रही हैं, बियॉन्ड 2f2। तो इमेज पोजीशन क्या हो गई बियॉन्ड 2f2। यहाँ रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हैं। अब देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट तो लेंस के पास हो गया, इमेज इससे दूर, तो अब इमेज क्या हो गई एनलार्ज्ड, या कह सकते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का अर्थ भी बड़ा है और एनलार्ज्ड का मतलब भी यहाँ बड़ा है। ठीक है, इमेज की साइज ज़्यादा होगी। नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट एट F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 पर है। ये F1 पर AB ऑब्जेक्ट है, ए से रेज स्टार्ट होंगी, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास होगी। सेकेंड रे जो है यहाँ वो ऑप्टिकल सेंटर, इंसिडेंट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट पाथ पर जाएगी। आगे बढ़ाए, देखो इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी कि आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काट देंगी। तो वो कहाँ काटेंगी,
इन्फिनिटी पर। तो इमेज पोजीशन क्या हो गई? एट इन्फिनिटी। जहाँ भी इमेज फॉर्मेशन होगी वहाँ रेज रियल में मिलेंगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और ये हाईली एनलार्ज्ड या कह सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड होगी। नेक्स्ट लेते हैं इमेज पोजीशन जो हमें दी हुई है, सॉरी ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें दी हुई है, क्वेश्चन में देगा ये ऑब्जेक्ट पोजीशन वाला कॉलम। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें क्या दी है? बिटवीन F1 एंड O। F1 प्रिंसिपल फोकस है, O ऑप्टिकल सेंटर है। वही फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से निकल जाएगी। F2 से निकल गई क्या? सेकंड जो है ऑप्टिकल सेंटर से आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है स्ट्रेट पाथ पर चली जाती है। अब देखो इनके बीच यहाँ डिस्टेंस कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, यानी इनके बीच की रिफ्रैक्टेड रेज के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इनको पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे ये यहाँ इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं, कर नहीं रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ केवल। तो यहाँ ए डैश, अब ए वाला एंड ऊपर ही है और बी वाला नीचे, ए डैश बी डैश क्या होती है? इसकी इमेज बन जाती है। अब देखो यहाँ इमेज जो बनी वो कहाँ बनी? ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनती है। कैसी बनी? यहाँ रियल में इंटरसेक्ट कर रही है क्या रेज? नहीं, ऐसा केवल हमें लग रहा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज में क्या होंगी? एनलार्ज्ड होगी ये इमेज। क्लियर है? VIMP जो है ये वाली सिचुएशन है, खूब पूछी जाती है एग्जाम में, ये एग्जाम में खूब पूछी जाती है। VIMP है ये वाली पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए आपके सिलेबस में दो ही पोजीशन दी हुई हैं, उसी में सभी पोजीशन आ जाती हैं। फर्स्ट एट इन्फिनिटी और सेकंड कह रहा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, या कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड एनीवेयर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी हो वो वाली स्थिति। तो फर्स्ट लेते हैं एट इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज। अब देखो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ तो ये F1 से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, तो फोकस F1 पर ही क्या होती है? इसकी इमेज बन जाती है। तो इमेज पोजीशन कहाँ हुई? एट फोकस F1। यहाँ रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बहुत छोटी बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड, या कह सकते हैं पॉइंट साइज। नेक्स्ट पोजीशन है एनीवेयर बिटवीन फोकस अब देखो एनीवेयर बिटवीन, ये देखो इन्फिनिटी है इधर आगे, तो एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी रख दो इमेज। इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा, इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो बिटवीन F1 एंड O होंगी। जैसे मैंने कह दिया एट 2F1, तो ये लो 2F1 पे हो गई। ठीक है, ये इनके बीच में आ गई ये पोजीशन भी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन F1 से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है स्ट्रेट पाथ पर जा रही है। और ये F1 एंड O के बीच में क्या बन रही है? इसकी इमेज बन रही है। तो इमेज पोजीशन क्या हो गई? बिटवीन F1 एंड O। F1 का नेम प्रिंसिपल फोकस, O का नेम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। 2012 एंड 14 और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन करनी थी और ऑब्जेक्ट पोजीशन जो आपको दी हुई थी वो बिटवीन 2F1 एंड F1, तो इन दोनों के बीच में यहाँ रख दी है। वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, F1 से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर पर आई,
आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये स्ट्रेट पाथ पर चली जाती है, दोनों जो है F1 और O के बीच इंटरसेक्ट करती हैं, करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इमेज पोजीशन हो गई बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश्ड, यही पोजीशन बनेगी। चाहे 2F1 दे दें, बिटवीन 2F1 एंड F1 दे दें, ठीक है, बियॉन्ड 2F1 दे दें, तो यही पोजीशन बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, distance of image V and focal length F for spherical lenses is known as lens formula. It is given in the following form: 1 upon F equals to 1 upon B minus 1 upon U. ये है आपके लेंस फॉर्मूला। 1 upon F equals to 1 upon B minus 1 upon U. क्लियर है। यहाँ F, V और U में से कोई भी दो के वैल्यू आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, थर्ड वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है। जो वैल्यू V, जैसे V और U दिया हुआ है तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू रखनी है, तो फोकल लेंथ जो है वो विथ साइन फाइंड हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। अगला क्या है, मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। तो M इक्वल टू क्या हो गया, H डैश अपॉन H। तो यहाँ हमने डेफिनेशन में कहा ये H डैश क्या है, इमेज हाइट, H क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, इनका रेशियो ही क्या है, मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया M इक्वल्स टू H डैश अपॉन H। सेकेंड हम कह सकते हैं ये V क्या है, यहाँ इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो भी क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो द मैग्निफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग रिलेशन विद द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल लेंसेज। M इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन U। यहाँ देखो इसे कह दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इसे कह दिया इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू हम कह सकते हैं M इक्वल टू H डैश अपॉन H इक्वल टू V अपॉन U, यानी कि H डैश अपॉन H और ये V अपॉन U भी क्या है, इक्वल हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो देखो फर्स्ट, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द लेंस शुड ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो इंसिडेंट रेज हैं वो लेफ्ट टू राइट आती हैं। क्यों आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो लेंस से लेफ्ट साइड में रखा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो है वो लेफ्ट टू राइट लेंस पर आती है। सेकंड पॉइंट दे रखा है द ओरिजिन शुड बी टेकन एट द ऑप्टिकल सेंटर। इसमें जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि सभी मेजरमेंट जो किए जाएंगे वो कहाँ से किए जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर O से होंगे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O। सभी डिस्टेंसेस जो होंगी वो O से मेजर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है देखो यहाँ द डिस्टेंसेज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस फ्रॉम O शुड बी टेकन पॉजिटिव। ओरिजिन O से राइट साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो किस में होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो वो क्या हो गया, प्लस एक्स एक्सिस हो गया। अलोंग माइनस एक्स एक्सिस ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड होगा और ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर O है, इससे लेफ्ट साइड जो भी मेजरमेंट लेंगे वो नेगेटिव होगा। ठीक है। द डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड्स अलोंग प्लस वाई एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो भी मेजरमेंट करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
एंड डाउनवर्ड्स अलोंग माइनस वाई एक्सिस में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन यूज्ड फॉर वेरियस डिस्टेंसेस फॉर स्फेरिकल लेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन। लेंस दे रखा है कॉन्वेक्स, तो देखो इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 जो है वो भी प्लस में होगी। जिस साइन में फोकल लेंथ होगी लेंस की, उसी साइन में उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, नेगेटिव ही होती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, यदि इमेज रियल बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और यदि वर्चुअल बन रही है तो वहाँ इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स में स्टार्टिंग की 5 पोजीशन जो पढ़ी उन सब में रियल इमेज बन रही है तो उन सब के लिए इमेज डिस्टेंस प्लस में होगी। 6 पोजीशन जहाँ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O था उसके लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव ऑलवेज ही पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ द इमेज, यदि रियल है, रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती है, डाउनवर्ड्स बनती है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। वर्चुअल इमेज जो होती है वो अपवर्ड बनती है, ऊपर की ओर बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स में। मैग्निफिकेशन, यदि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, वर्चुअल है तो प्लस में होगा। अब देखो कॉनकेव की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, मैंने कहा था जिस साइन में फोकल लेंथ है उसी साइन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, यू ऑलवेज ही नेगेटिव होता है सभी के लिए ही। अब देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज, कॉनकेव में इमेज वर्चुअली बनती है और लेंस में ये नेगेटिव होती है क्योंकि लेफ्ट साइड बनती है, और से लेफ्ट साइड मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव होगा। एच कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए पॉजिटिव। कॉनकेव में सभी इमेज वर्चुअली बनती है बट डिमिनिश्ड बनती है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज है तो कॉनकेव में ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है, तो ये हो गई साइन कन्वेंशन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए हमें लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले एंड ये साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। यदि इनकी नॉलेज हमें अच्छी तरह से है, इनको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो आई होप कि आप सभी न्यूमेरिकल्स को इजी गोइंग कर पाएंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल करना आपके लिए कठिन होगा। तो इसलिए आज का आपको मैं समय दे रहा हूँ, आप इन लेंस से रिलेटेड लेंस सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले और ये साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से और समझें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए थैंक यू।